Hello students, welcome to KMPS Educates. So today we are beginning with the chapter 7, that is the wonder called sleep. I hope you all must like to sleep like me. So sleep is a state of unconscious rest. Our day's activities cause tiredness. जो स्लीप होती है, नींद होती है, वो एक अनकॉन्शियस रेस्ट होती है। मतलब उस टाइम पे जब हम सोते हैं हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा रेस्ट, बहुत रिलैक्स मिलता है और पूरे दिन भर की एक्टिविटीज से हमारी बॉडी टायर्ड हो रखी होती है, इसलिए स्लीप उसे बहुत अच्छा रेस्ट प्रोवाइड करता है। अ गुड स्लीप प्रोवाइड्स रेस्ट टू आवर बॉडी एंड माइंड। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम एक्सर्शन। और एक अच्छी नींद हमें पूरे हमारी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करने में हेल्प करती है और हमारे सारे बॉडी के जितने भी हमारे मतलब दिन भर हमने अपने ब्रेन यूज किया, मसल्स यूज करी हैं, सबको रिकवर करता है एकदम परफेक्ट पोजिशन में। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। मैनी थिंग्स हैपन टू अस ड्यूरिंग स्लीप। नींद में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है। We forget most of the people happenings where we are. Sometimes we remember a dream. Our muscles relax more and more when we enjoy a sound sleep. हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हम सोते हैं, मतलब हम एक वंडरलैंड में चले जाते हैं जब हम सोते हैं। मतलब कभी कभी तो हमें जब ड्रीम्स आते हैं ना, सोते हुए सपने आते हैं, तो हमें कुछ कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ कुछ हम भूल जाते हैं। हमारी जो मसल्स होती है वो बहुत अच्छे से रिलैक्स करती है जब हम एक साउंड स्लीप इंजॉय करते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लो, हमारी दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है। आवर ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर गो डाउन देन, और हमारा जो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर सब एकदम लो हो जाता है। द ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, और हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, मतलब स्लो हो जाता है। कम बंद तो कभी नहीं कर सकता, बट हाँ, इट बिकम स्लो। We cannot think or act consciously. These things become normal when we wake up. और जब हम सो रहे होते हैं तो हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, मतलब एकदम फुल प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ नहीं सोच पाते हैं कुछ भी। बट ये सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है जैसे ही हम सुबह उठते हैं। Sometimes we dream during sleep. We forget most of our dreams by the time we wake up. और कभी कभी हमें नींद में सपने भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो सपना भूल जाते हैं जैसे हम उठते हैं। Dream is an important activity of the mind. It enables us to sleep even through noisy disturbances. ड्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हमारे माइंड की, वो हमें तब भी सोने में हेल्प करती है जबकि ड्रीम्स में हम लोग कभी कुछ देखते नहीं है ऐसा हमारे साथ। ड्रीम्स में बहुत बुरा बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, हम फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं, बट वो एक सपना होता है, तो मतलब एक नॉइजी डिस्टर्बेंस होती है, बट स्टिल हम सो रहे होते हैं। Our dreams mostly reveal our problems. They can also provide a solution of the related problems. और जो dreams होते हैं वो एक तरह से बहुत beneficial भी होते हैं। वो हमारे problems को reveal करते हैं, like जो हम लोग reality में दिन में प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ नहीं बोल पाते हैं, कई बार लोग ड्रीम्स में अपनी प्रॉब्लम्स को रिवील कर देते हैं और ड्रीम्स हमें उसके उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को बताने में भी हेल्प करता है। बट वी मस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नेवर टेल द फ्यूचर। बट हमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते। Sleep has wonderful powers. It transports us into a strange land. Sleep जो नींद होती है उसमें बहुत सारी amazing, wonderful, awesome powers होती हैं और वो हमें एक वंडरलैंड, लाइक आई टोल्ड प्रीवियसली, वो हमें एक स्ट्रेंज अलग सी दुनिया में लेकर चली जाती है। We forget even our near and dear ones then. Sleep is the sweetest and the most common experience. हम अपने आसपास के लोगों को सबको भूल जाते हैं और जो स्लीप होती है बहुत ही स्वीटेस्ट और मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस होती है। So it is rightly called a wonder, और इसीलिए स्लीप को वंडर कहते हैं। It's a wonderland kind of thing. When you sleep calmly, when you sleep very, like you feel like very relaxed, very calm. So that's the beauty of the sleep. So there is a poem quoted by Edward Thomas. So let's read it out. So the name of the poem is Lights Out. I have to come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose, there is not any book or face of dearest look that I would not turn from now.
To go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not how, I know not how. So that's the poem. The writer of this poem is Edward Thomas. So he is saying कि like जब भी वो सोने जाते हैं वो एक बहुत ही deep forest में चले जाते हैं, like when he closes his eyes वो एक बहुत deep forest में चले गए, like सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने इस world से जो भी उनके पास है, और हल्की सी हवा चल रही है उनके आसपास, मतलब वो कुछ चूज नहीं कर सकते, दे आर स्लीपिंग, दे आर इन अ वंडरलैंड। वहाँ कोई बुक नहीं है, देयर इज नॉट एनी बुक, और लेकिन सब कुछ डार्क है, एकदम वेरी डार्क, और मतलब वो टर्न नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते, अननोन के पास जा सकते हैं, कहीं जाके लीव कर सकते हैं, स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता है, लाइक in dreaming, while we dream we can go anywhere, we found ourselves in any place or in the Himalayas, or you can find yourself in your friend's home. So that's all the beauty of the sleep. I hope you liked whatever you learned about sleep in this chapter. And thank you so much. Do attempt the quiz for this chapter. Thank you.